विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को अपने कंधों पर उठाया और चल पड़े। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारे धैर्य और निष्ठा की प्रशंसा करनी होगी। आज मैं तुम्हें एक और रहस्यमय कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद तुम्हें सोच समझकर उत्तर देना होगा। पुराने समय की बात है। उज्जयिनी राज्य में राजा हरिश्चंद्र नामक एक राजा राज करता था। वह अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाला और न्यायप्रिय राजा था। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम सुरभि था। सुरभि की सुंदरता और बुद्धिमानी की चर्चाएं दूर दूर तक फैली थी। एक दिन राजकुमारी ने वन में एक साधु की मदद की, जिसने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा विवाह एक महान राजा से होगा, लेकिन यह प्रेम परीक्षा का मार्ग तय करेगा। कुछ समय बाद सुरभि का विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार से हुआ। विवाह के बाद राजकुमार अपने राज्य में लौटा और एक घातक युद्ध में शामिल हुआ। युद्ध में घायल होकर वह वापस लौटा और अर्धमृत अवस्था में था। राजकुमारी ने अपनी पूरी निष्ठा और प्रेम से उसकी सेवा की, लेकिन पड़ोसी राज्य के राजकीय मंत्री ने सोचा कि राजा अब नहीं बचेगा और राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में स्वयं को स्थापित करने की साजिश रचने लगा। एक दिन मंत्री ने सुरभि को राज्य छोड़ने का आदेश दिया। सुरभि अपने पति को लेकर वन की ओर चल पड़ी। मार्ग में ही उनके पति की मृत्यु हो गई। सुरभि दुखी होकर उन्हें एक पवित्र नदी के किनारे छोड़कर समाधि में बैठ गई। बेताल ने पूछा, हे राजन, बताओ, क्या सुरभि ने अपना प्रेम और कर्तव्य सही ढंग